भोपाल में नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंघार ने चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि दूसरे चरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके समय, प्रक्रिया और पारदर्शिता पर गंभीर आपत्तियां उठाई। सिंघार ने इसे सिलेक्टिव इंसेंटिव रिमूवल बताते हुए राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश स्तर पर इसके लक्षित प्रभावों पर चिंता जताई। सम्मानित पत्रकार साथियों और सम्मानित हमारे साथी विधायक नारायण पट्टा जी, निश्चित तौर से देश के अंदर एसआईआर 12 राज्यों में हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव आयोग ने इसका नाम दिया, लेकिन मैं इसको मानता हूं सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल, मतलब चयन करना, गहन रूप से चयन करना और वोटर लिस्ट से नाम हटाना। चुनाव आयोग ने हर साल स्पेशल समरी रिवीजन एसएसआर करता आया है। तो क्यों आवश्यकता पड़ी आपको एसआईआर की? मतलब आपकी जो प्रक्रिया हर साल आप चुनाव नाम जनवरी में घटाना बढ़ाना करते थे, उसी को लेके आपको विश्वास नहीं है। मतलब आपकी प्रक्रिया में ही आपको विश्वास नहीं है, तो जनता को कैसे विश्वास होगा? मैंने वोट चोरी को लेकर 19 अगस्त को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई प्रमाण के साथ मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश चुनाव आयोग, चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग, भारत शासन ने आज तक इस पे एक जवाब नहीं दिया। यह अलग बात है कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चुनाव आयोग के पक्ष में एजेंट बनके और जवाब देने का प्रयास किया। मैंने स्पष्ट कहा था कि 2 महीने के अंदर 16 लाख वोट बढ़े थे। वो चुनाव आयोग ने एक पत्र निकाला था 9 जून 2025 को, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि जो सूची रहेगी, अंतिम सूची के बाद जो नाम जोड़े जाएंगे, वो किसी को ना दिए जाए, ना किसी वेबसाइट पर डाले जाए। आपको भी मैंने इसकी जानकारी दी थी। आज तक प्रदेश और देश के चुनाव आयोग चुप बैठे और मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश के अलावा मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, कई जगह इस प्रकार का आदेश हुआ था चुनाव आयोग का, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पे कुछ नहीं कहा। तो जब चुनाव आयोग अगर गड़बड़ी कर रहा है देश का, तो हम एसआईआर को लेके, एक गहन पुनरीक्षण को लेके, मतदाता सूची को लेके हम कैसे विश्वास करें? मैं मानता हूं प्रदेश में 5.5 करोड़ वोट है, 5 करोड़ 65 लाख समथिंग, लगभग 65,000 वोट आपके मतदान केंद्र है। देश के अंदर 51 करोड़ वोटर है और 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर आपको 51 करोड़ वोटरों की और मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ वोटर की सम्मिलित है कि आपको गिनती करना है। 1 महीने में कैसे संभव है? ये बड़ा चुनाव आयोग का अजूबा काम हो रहा है। आपको हर व्यक्ति के कागज भी लेना है, उसका प्रमाण पत्र लेना, जो 13 की सूची जारी करी चुनाव आयोग ने।
तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में एक पारदर्शिता कैसे रहेगी। वो सिर्फ 28 से 12 राज्यों में क्यों, बाकी राज्य में क्यों नहीं? अभी असम में चुनाव होने वाले, असम के अंदर आप नहीं करा रहे। आपने वहां पर नेशनल सिक्योरिटी को लेके, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन एनआरसी को लेके आपने बहाना बना दिया कि इसलिए हम नहीं करा रहे। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग जानबूझकर इसको जल्दबाजी में करना चाहता है, और जल्दबाजी में करने का मतलब लाखों मतदाता छूट जाएंगे। बिहार में हुआ, पहले 60 लाख थे, फिर आपने उसको लगभग 40 से 42 लाख करे आपने। कईयों को आपने हटा दिया, और जो बाहर काम कर रहे थे मजदूर, उनके नाम आपने डिलीट में डाल दिए कि वहां पे एब्सेंट थे, मिले नहीं। आप जानते बिहार में कई करोड़ लोग बाहर काम करते हैं। तो बिहार से ज्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान, अन्य राज्य मिला के यहां पर ज्यादा जनसंख्या है। तो हमारे यहां 2011 के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर 20/7/2023 को एक राज्यसभा में सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश में 2011 के हिसाब से अनुसार जनगणना के अंदर 25 लाख से ज्यादा लोग बाहर काम करते हैं।